Hello everyone, welcome to my YouTube channel for Stammering to Fluency by देवजीत। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ कि हाउ टू एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग इन आवर स्पीकिंग, यानी कि हमें कैसे ये निकालना है कि हमने हमारी बातचीत करने में क्या गलतियाँ की है जिसके कारण से हमें स्टैमरिंग हुआ है या हो रहा है। तो उसको एनालाइज करने के लिए पहले क्या करना होगा, ये हमारे जो कान है उसको हमें फीडबैक के लिए तैयार करना होगा, यानी कि हमारे कान को हमारे हर एक शब्द को ऑब्जर्व करना होगा। पहले हमें हमारे कान को एक सेल्फ जाज की तरह हमें इसको यूज़ करना होगा और हम हमेशा हमें हमारे कान से हमारी बातों को सुनना होगा। हम सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमारे कान में बहुत स्पीड से एक के बाद 6, 7, 8 वर्ड एक साथ आ रहा है, इसका मतलब हमने पॉज नहीं लिया है और हमें जल्दी से जल्दी पॉज लेना है और हमें वापस सांस लेकर फिर से बोलना स्टार्ट करना है। और नंबर 2, अगर हमारे कान में वर्ड क्लियरली नहीं आ रहा है, यानी कि क्लियरली हमें हमारे शब्द हमारे कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है हम क्लैरिटी से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे शब्द स्पीड से या स्पष्ट तरीके से नहीं निकल रहे हैं। स्पीड से निकल रहे हैं और स्पष्ट तरीके से नहीं निकल रहे हैं। हमें हमारे शब्द क्लियरली नहीं निकल रहा है हमारे मुंह से, इसका मतलब हम लोगों को हमारे शब्द पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें हमारे शब्द को कंट्रोल करना सीखना होगा, तब हमारा स्टैमरिंग बहुत हद तक कम हो जाएगा। नंबर 3, अगर हमारी शब्द की प्रोनाउंसिएशन हमारे कान में गलत आ रहा है या फिर स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम फाउंडेशन में गलतियां कर रहे हैं। तो हमें फाउंडेशन को ठीक से चेक करके बात करना आरंभ करना होगा। और अगर हमारे ऐसा हो रहा है कि हमारे शब्द हमारे कान में फंबल करके आ रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत स्पीड से बोल रहे हैं और इस कारण से हमारे शब्द यानी कि रिपीट हो रहे हैं हमारे कान में हमारे शब्द। तो इसका मतलब यह है कि हम फंबल कर रहे हैं। हमें फाउंडेशन चेक करके प्रॉपर माउथ ओपन और स्ट्रेच करके हमें बोलना होगा। अगर ये सब कुछ हम फॉलो करेंगे और हम अगर जल्दी बोल के ख़त्म करने की जगह पर हम क्लियरली या क्लैरिटी के साथ बोल के शब्द को बोलेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमारे मुंह से हर एक शब्द क्लियरली या स्पष्टता के साथ हमारे मुंह से निकलेगा। और एक साथ अगर 7, 8, 10 वर्ड एट ए स्ट्रेच हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है हमने पॉज नहीं लिया है और हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हमारे ऑडियंस है उन लोगों को भी उनका ह्यूमन ब्रेन या फिर किसी का भी ह्यूमन ब्रेन एट ए स्ट्रेच 5-6 वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम कर सकते हैं। तो अगर हम पॉज लेकर 3-4 वर्ड या 5 वर्ड 6 वर्ड के बाद पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर से हम बोलना आरंभ करते हैं, तो
जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनको भी हमारे बात समझने में बहुत आसानी होगा। तो अगर हम ये स्टेप्स ऑफ एनालिसिस की कैसे हमें बोलना है और क्या गलतियां कर रहे हैं, ये सब अगर हम अपने आप को फीडबैक देकर ये फॉर्मूले को व्हाट वेंट रॉन्ग व्हाट वेंट राइट, मैं उसको एनालिसिस फॉर्मूला बोल रहा हूँ। एनालिसिस मतलब हम खुद ही खुद का जज है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। इसको हमें निकालने के लिए हमारे कान को, जैसे मैंने कहा वैसे हमें यूज़ करना होगा। तो इससे क्या होगा, हमें हमारी खुद की गलतियां स्पीकिंग के बारे में, जिस कारण से हमारा स्टैमरिंग हो रहा है, वो हमें खुद को पता चल जाएगा और हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर आप में से कोई भी हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी को अगर ट्रेनिंग लेना है तो जो गूगल फॉर्म है उसको आप लोग भर सकते हैं। थैंक यू।